नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम डिबेट शो, प्राइम एजेंडा लेकर। और अब बात होगी सनातन की पॉलिटिक्स की। सनातन की पॉलिटिक्स नहीं, सनातन की डर्टी पॉलिटिक्स की। जी हां, डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि आज एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। खासतौर से विपक्ष के कई नेता लगातार सनातन को लेकर टिप्पणी कर रहे और टिप्पणी ना कर रहे, गलत टिप्पणी कर रहे, गंदी टिप्पणी कर रहे। और इसलिए हम आज डर्टी पॉलिटिक्स पर ही चर्चा करेंगे, सनातन की डर्टी पॉलिटिक्स की। दरअसल देश की राजनीति में धर्म पर टिप्पणी करने का चलन बढ़ गया है। सनातन और हिंदुत्व पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से जैसे बीमारी से कर दी, तो उन्हीं के पार्टी के नेता डी राजा ने इसे एड्स बता दिया। आरजेडी नेता जगदानंद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी सनातन धर्म को भला बुरा कहा। अब सनातन धर्म विवाद में बिहार के शिक्षा मंत्री की एंट्री हो गई है। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर हिंदू धर्म ग्रंथ पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी है। पोटेशियम साइनाइड यानी कि जहर से कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा 55 तरह के व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा सोचिए आप। हिंदू धर्म ग्रंथों का भी वही हाल है, इसलिए वो इसका विरोध करते रहेंगे। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस पर भी विवादित बयान दिया था। सनातन के विरुद्ध छिड़े धर्म युद्ध में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। हर तरफ खामोशी छाई है, पर बीजेपी सनातन विरोधियों पर लगातार हमलावर है। लोकसभा चुनाव से पहले सनातन के खिलाफ जिस तरह से माहौल तैयार हो रहा है, उससे तो यह तय है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ हो रहा है। और यही आरोप बीजेपी भी विपक्ष पर लगा रही है। आज के प्राइम एजेंडे में हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। क्या कुछ दल के नेता का सनातन को लेकर डिवाइड एंड रूल का प्लान है? क्या सनातन धर्म को दो हिस्सों में बांटने की यह साजिश है, षड्यंत्र है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो दरअसल सवाल यह, हम कुछ सवाल हम पूछना चाहते हैं यहां पर तमाम उन लोगों से जो लगातार बिना सोचे बस बयान दे देते हैं, ना उसके आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, बस तात्कालिक फायदे के लिए शायद ऐसा कह देते। तो हमारा सवाल है, सनातन विवाद पर प्राइम न्यूज कुछ सवाल पूछना चाहता है। आप तमाम दर्शकों से भी यह सवाल है, इस पर सोचिए आप। क्या बीजेपी को ब्राह्मणों के सनातन से जोड़ना चाहता है इंडिया गठबंधन? क्या कुछ दल के नेता सनातन को लेकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं? क्या सनातन धर्म को दो हिस्सों में बांटने की यह कोशिश हो रही है? क्या समाज को ब्राह्मणों के सनातन और एक दलितों के समान से जोड़ा जा रहा है? क्या ब्राह्मणों के सनातन में दलितों की जगह नहीं होने की बात कही जा रही है? क्या बीजेपी को ब्राह्मणों के सनातन से जोड़ना चाहता है इंडिया गठबंधन? ये कुछ सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो लगता यही है कि इस बार पूरी कोशिश यह है, जो लोग नफरत के बीच मोहब्बत की बात करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो आखिर किस तरह के मोहब्बत यहां पर फैला रहे हैं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय जुड़ेंगे, नेता बीजेपी, डीपी यादव नेता समाजवादी पार्टी, दीपचंद राठौर प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सीधा सवाल अब डीपी यादव जी से। डीपी यादव जी, लगातार कोई एड्स कह रहा है, कोई इसे डेंगू मलेरिया कर रहा है, कोई इसे पोटेशियम साइनाइड कह दे रहा है। क्या समाजवादी पार्टी को से भी कुछ कहा जाएगा? कुछ बहुत बड़ा कुछ आप कहना चाहते हैं सनातन को तो कह दीजिए। बहुत क्लियर है। समाजवादी पार्टी सर्व धर्म संभाव में विश्वास करती है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए इस देश को संविधान में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश समाजवादी और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चले। देखिए, जो लोग धर्म पे टिप्पणी करते हैं, जो लोग सनातन कौन कर रहा है सर? कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन के लोग ही तो लगातार करे, बीजेपी तो कर भी नहीं रही थी। बीजेपी जब कर रही थी तो राम मंदिर बना लिया उसने। अब सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है वो। मैं उसी बात पर आया हूँ पंकज जी, थोड़ा हमको समय देंगे तो बात को समझने में आसानी होगी। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने नजरिए से बातों को बोलता है। अगर बातें सबकी सुननी चाहिए, मानते या न मानना है, लेकिन ये सनातन भी कहता है कि हमको बातें सबकी सुननी चाहिए। सनातन का यही तो मूल तत्व है, सनातन का यही तो कारण है कि हमें सुनना सबका चाहिए। सुने हम सबकी, उसमें क्या गलत है क्या सही है, ये अपने आप विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए ना। पंकज जी को मना किया है या टीवी चैनल पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सभी बैठे हुए पैनलिस्ट, वो अपने अपने हिसाब से व्याख्या करें, अपने हिसाब से जाने। किसी की बातों से सहमत या असहमत होना आपका कहीं ना कहीं स्वयं का अधिकार है, लेकिन कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इसको तो सुन लीजिए। और धर्म की कहीं ना कहीं जो कुरीतियां हैं सभी धर्मों में
धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा पक्ष नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान के अर्जेंडा थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मन गंगा तो कटौती नहीं गंगा, तो कबीर ने तमाम ग्रंथ लिख दिए, तमाम दोहे लिख दिए। रामस्वरूप वर्मा की बातें आप सुनिए, लड़ाई की बातें आप सुनिए, बिहार लेने जगह प्रकाश कुशवाहा की बात आप सुनिए। तो जब आप देखेंगे पंकज जी तमाम हमारे महापुरुषों के, तमाम हमारे सोशल रिफॉर्मर की, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कहीं न कहीं लोगों ने बराबर जो है अपनी बात कही है। अब उसको मानना न मानना ये स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आप देखिए सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, कहीं न कहीं जो विश्वधर्म कुटुंबकम की बात करता है। अब आप देखिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के ऊपर सवार होकर के 2024 में अपनी नाव पर लगाना चाहती है। चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि सबका ध्यान धर्म पे चला जाए, सांप्रदायिकता के आग में इस देश को झोंकना चाहती है। जो बेसहारा बेरोजगारी है, ऐतिहासिक बेरोजगारी है, पर इस समय देश में 7.9% अभी जिनको मिला करके G20 का सम्मेलन किए थे, उन सारे देशों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर कहीं पे है तो भारतवर्ष में है। 900 करोड़ का बताइए आप बजट था, 4000 करोड़ आप रुपए खर्चा कर दिए। भारत के लोगों को मनोज जी बारी बारी से आप लोगों को सोने के थाली में सोने के चम्मच से खाना खिला रहे हैं। ये कहाँ का सनातन है? सनातन ये तो नहीं कहता है, सनातन ये कहता है बेरोजगारी दूर करिए। सनातन क्या कहता है? इस देश में जो कमर तोड़ और बेतहासा महंगाई है उसको आप दूर करिए। सनातन ये कहता है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में देखिए एक रेलगाड़ी के अंदर महिला पुलिस के साथ रेप हो जाता है। ये सनातन कहता है क्या? इस तरह की आज व्यवस्था होनी चाहिए क्या? मुख्यमंत्री जी को सोचना नहीं चाहिए? वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो सनातन का मूल तत्व है उससे कहने को अगर कह दो तो सनातन पर हम चलेंगे नहीं, सनातन का उपयोग करके हम अपनी नाव पार जरूर। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि सनातन तो आपको जीना सिखाता, सनातन सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तमाम बातें आप कह रहे हैं। दीपचंद राठौर जी के पास है। दीपचंद जी, यहां पर एक बात तो साफ है कि सनातन की तारीफ आप लोग खूब कह रहे हैं और सनातन में आप ये भी कह रहे हैं कि कमियों को दूर करने की कोशिश हो रही है। आप ये भी कह रहे हैं कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी टिप्पणियों से खत्म हो जाए। तो क्या ये कोशिश हो रही है उसके ताकत को नापने की, एक के बाद एक बयान करके, एक के बाद एक टिप्पणियां करके कि कितना ताकतवर है, कब जाके टूटेगा ये? ऐसी कोशिश हो रही है क्या? आदरणीय पंकज जी, देखिए बहुत ही खेदजनक विषय है। इस तरह का बयान देना किसी भी सार्वजनिक मंच पे किसी भी धर्म के लोगों का मन को दुखाना, ये कांग्रेस पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम के विरुद्ध ना कहे, तो हम ये भी कहते हैं कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ ना बोले, चाहे वो उदय स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर हो। अगर उदय स्टालिन को सनातन धर्म मलेरिया डेंगू लगता है और चंद्रशेखर को पोटेशियम साइनाइड लगता है, तो ऐसे लोग मेरी नजर में कीड़े मकोड़े हैं जो सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोलते हैं। मैं इनके बारे में और इनकी घोर निंदा करता हूँ। देखिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे देखिए डीपी यादव जी, देखिए डीपी यादव जी ने निंदा कर दी, आप निंदा नहीं कर पाए। आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। हम सब धर्म संभाव वाले लोग हैं, सबका सम्मान करते हैं। किसी को धर्म ग्रंथ के अंदर अगर पोटेशियम साइनाइड दिखता है तो वो अपनी विचारधारा अपने तक सीमित रखे। वो पार्टी और एनडीए गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। बिल्कुल, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग टीआरपी पाने के लिए और सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कतई हमें उचित, वो अपनी विचारधारा अपने पास रखे, जिसका कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। देखिए, शिक्षा मंत्री का काम होता है समाज के अंदर शिक्षा की अलग जगाना, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना, ना कि इस तरह का। अगर उनको ये लगता है तो चाहे वो उदय स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर हो, ये मेरी नजर में, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये कीड़े मकोड़े जो सनातन धर्म का इस तरह अपमान कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा जी पंकज जी, आपने कहा भी कि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता ये इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे कई सारे सर, एक दो नेता नहीं है ना। उदय स्टालिन ने कहा, ए राजा ने कहा, ठीक है, उन सबके भी जी परमेश्वर को मत बोले आप, प्रियंक खड़गे को मत बोले आप। केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोर निंदा करी है, कड़े शब्दों में निंदा करी है जी। आप ये नहीं कहिए ना कि एनडीए का कोई भी नेता ये शब्द नहीं बोल रहा है। हमारे नेता ने तो पवन खेड़ा ने और केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोर निंदा करी है, कड़ी शब्दों में निंदा करी है। ये हमारी विचारधारा है नहीं। देखिए, कांग्रेस ने किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पे ना तो कभी टिप्पणी की है और ना ही करेंगे। हम सब धर्म
संभाग वाले लोग चलिए सबका सम्मान करने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। मनोज उपाध्याय जी, मनोज जी, आपके भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ बयान देते रहते हैं, यहां भी कुछ लोगों ने बयान दिया, तो उसको आप पूरे इंडिया गठबंधन से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या इसलिए तो नहीं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सबसे आपको मुक्ति मिल जाए और सनातन वाला मुद्दा आपका हिट हो जाए, क्योंकि एक लूज गेंद कहीं ना कहीं पड़ गई इंडिया गठबंधन की ओर से, बस छक्का लगाने की बारी अब जो 24 में, इसलिए तो नहीं पकड़ लिया आप लोगों ने ये मुद्दा? अच्छा, आवाज जा रही है पंकज जी बिल्कुल मनोज जी। चलिए पंकज जी, पहली चीज तो हमें आपकी बात पे से कि हम भारतीय सनातन किसी चीज को आगे लाने की बात नहीं करता। आप इतिहास गवाह है, ये जो विपक्षी गठबंधन जो हुए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी जो गठबंधन आपके हैं और प्रदेशों के हैं, आप इनको ध्यान से अगर आप उनकी बातों को लीजिए तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म को आजीवन इनके एक आध पुष्प मर गए, चले गए, ये सनातन धर्म को टारगेट करते करते, लेकिन सनातन धर्म वही का वही है। ये इनकी सोच का नजरिया नहीं बदल रहा है कि हमसे सीनियर हमारे दादा परदादा की एक ही पार्टी की, एक ही लोगों की, एक ही घर की पार्टियां हैं। इस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए जब मुंबई का लॉजिकल बात अगर हम करते हैं, वैसे तो किताबी भाषा तो बहुत अच्छी है, अभी हमारे सपा के भी मित्र ने संवैधानिक शब्द का उच्चारण किया, संवैधानिक सनातन, सनातन शब्द होता है, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं तो मंदिरों को तोड़ने का काम और कब्रिस्तानों को बनाने का काम करते हैं। एक साथ चलने वाले लोग हैं। करनी और कथनी में कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। जब मुलायम, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी एक मत समुदाय का वोट लेने के नाते सारे आजाद भारत के उन निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाते थे। ये इनका देखिए कितना अच्छा प्रेम है, ये प्रेम देखने को अच्छा लग रहा है। आप देखिए लगातार जिस प्रकार से, लेकिन मनोज जी, यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना कि 2-4 लोग कह रहे हैं, पूरा गठबंधन और पूरी पार्टी तो नहीं कह रही है ना। पंकज जी एक बार फिर से बोलिए, आवाज थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि ये मुद्दा आपके लिए एकदम मुफीद है, आपको लग रहा है कि महंगाई पर बात नहीं करनी पड़ेगी, बेरोजगारी पर बात नहीं करनी पड़ेगी, विकास पर बात नहीं करनी पड़ेगी, एक ऐसा गेंद मिल गया विपक्ष की ओर से जो काफी कमजोर है, बस छक्का लगा दिए 24 से कि नैया पार, इसलिए आपने सनातन को पकड़ लिया। और भी बहुत सारे मुद्दे विपक्ष से उठाए जाते हैं। पंकज जी आप हमको बताइए, आप चौथे स्तंभ हैं, क्या उदयनिधि के जुबान पे भारतीय जनता पार्टी ने आवाज डाली थी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बोलिए लगातार 7 बार, 7 महीने में लगातार कंटिन्यू बोलिए? और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं उनको आप महासचिव बना दो? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उनसे, जो हमको मिल गया बैठे बैठाए। नहीं मैं ये पूछ रहा हूं सर आपसे कि आपके यहां भी बहुत सारे लोग ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो स्वीकार्य नहीं होते हैं समाज में। वो पूरी पार्टी का विचार तो नहीं हो जाता, आप खुद कहते हैं कि वो पार्टी का विचार नहीं है। आप देखिए ना पंकज जी, अब एक सेकंड हमारी सुन लीजिए थोड़ी जी, क्योंकि काफी बातों का जवाब देना है। दूसरी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो समाज में समाज के विकास की बात करें, जो इस INDI गठबंधन आप देखिए हमारे मीडिया के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया को। जनता तक आवाज अगर सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो पहुंचाने का काम कोई करता है तो मीडिया का, तो 14 लोगों पे बैन किया जाता है। इनके अनुसार अगर वोट अभी जिस आप देखते वोट वो मीडिया का। सर इस मुद्दे पर ना, इस मुद्दे पर मत आइए। बीजेपी ने भी बायकॉट किया था, इस मुद्दे पर आप चर्चा ना कीजिए। गठबंधन वाले कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इनकी सोच देखिए कहां जा रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जब जहां पे भी उत्तर प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव हारता है तो जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो जनता जो लोकतंत्र की जनता है, लोकतंत्र की विधाता है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यही अखिलेश यादव समाजवादी के लोग शोर मचा के कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, उनके भी भरोसा इनका नहीं है। मतलब इनके अनुसार आप चलेंगे तो ठीक है। वही राहुल गांधी विदेशों में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय हमारा जो है बिका हुआ है, और वही न्यायालय जब राहुल गांधी को बेल पे बरी दे देता है तो न्यायालय सही हो जाता है। तो सनातन धर्म है, जनता इस बात को समझ रही है। इनके उनके कहने से आप सोचते हैं इनकी सोच कहाँ जा रही है। मैं इससे आपको फोकस करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ
कि इनका विरोध जो ही कोई करेगा वो इनका, हमारे वहां भी देखिए हमारा प्रत्याशी घोसी में हारा, हमने उसको अपने सराहना की, हमारी कमी रही, जनता का फैसला हमने अपने सिर पे रखा। ठीक, कहीं चलिए, गलत है। ठीक है, क्या जब सपा की सरकार है ठीक है, हमने नहीं कहा कि हम ईवीएम हुआ, हम लोग कहीं नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जनता ही मेन है और तो मीडिया है, और इनको दोनों पे ही प्रवृत्ति में खड़ा करके। चलिए ठीक है, ये मीडिया तो निपट लेगी, मीडिया अपनी एकजुटता से इस फैसले से तो निपटेगी इंडिया गठबंधन की। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग तटस्थ है वो भी उसमें साथ खड़े। हम डॉक्टर आलोक के पास पहुंचते। डॉक्टर आलोक, एक ये जो नए सिरे से एक नए तरीके से एक जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है कि इसमें बार बार गठबंधन की ओर से कहा जाता है कि वो निजी विचार हो सकते हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, मान लिया, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोशिश एक सहयोग है, एक या फिर एक प्रयोग है कि चलो ये प्रयोग करके देख लेते हैं, शायद 24 का नैया पार लग जाए, एक एजेंडा हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है कि बस हम मीडिया में इन तरह की चीजों को छोड़ते रहे, बीजेपी उसको पकड़ेगी, बीजेपी शोर मचाएगी और लेकिन अंततः फिर उसका फायदा हमें हो जाएगा। क्या एक सहयोग है या प्रयोग लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो यह प्रयोग लगता है क्योंकि 1990-92 में जो भारतीय समाज विखंडित हुआ था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, अब हम 21वीं सदी में जब एक यूनाइट समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, एक साथ आते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, तब वो जातीय जनगणना या हेट स्पीच जैसे मुद्दे ये विपक्ष स्वयं लेके आता है। अब आप देखिए बिहार में आरजेडी ये मुद्दा उठाती है जातीय जनगणना के हो या धार्मिक विद्वेष से। आरजेडी जब सत्ता में थी, लालू यादव ने कब जातीय जनगणना करवाई? 2-3 बार की मुख्यमंत्री है, आपने कि नहीं कराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रहती है वो जातीय जनगणना नहीं कराती, लेकिन अब विपक्ष में है तो जातीय जनगणना की बात करेगी। तो विपक्ष ये चाहता है कि वो धर्म को जाति से तोड़ दे। अगर धर्म को जाति से तोड़ना है तो उसकी बुराई करनी होगी। अच्छा, हिंदू धर्म में आसान होता है क्योंकि हिंदू धर्म में किसी तरह का फतवा जारी नहीं होता, इसलिए हिंदू धर्म को आप एब्यूसिव कह सकते हैं, हेट स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है। अभी जो शिक्षा मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अरब में एक ऐसा धर्म आया जिसमें ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी, उसने सारी धरती में अच्छाइयां फैला दी। क्या इस्लाम धर्म में सामाजिक रूप से कोई बुराई नहीं है? इस्लाम धर्म महिलाओं पुरुष को बराबर नहीं मानता, 2 महिला = 1 पुरुष की गवाही। इस्लाम धर्म में 72 जातियां फिरकों में बटी हुई है, उसमें भी सामाजिक रूप से कमियां हैं, जैसे हिंदू धर्म में सामाजिक रूप में कमियां हैं। लेकिन आप देखिए, जब नूपुर शर्मा ने कोई बात कही थी तो इस देश में क्या क्या बवाल हुआ था, उसकी बेटी तक के लिए कितने खराब शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन जब हिंदू धर्म के लिए कुछ कहा जाता है और वो जो नूपुर शर्मा ने कहा वो कहीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वो भी कहा गया था। और ये जो आप कह रहे हैं, आप इसको भी धार्मिक ग्रंथों को मिसकोट कर रहे हैं, लेकिन पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं, HIV कह रहे हैं, एड्स कह रहे हैं, कोरोना कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं, वो अपनी बातों पे स्थिर हैं। वो जो स्टालिन जाते हैं वो एक ईसाई माइनॉरिटी की उस मीटिंग में जाते हैं जहां उसका उद्देश्य है हिंदू धर्म को खत्म करने का, और कांग्रेस के एसी वेणुगोपाल कहते हैं ये अध्यक्ष की आजादी है। अध्यक्ष की आजादी कैसे है जी? जब आप हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, ये आपकी अध्यक्ष की आजादी में नहीं आता, आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही सवाल मैं डीपी यादव जी के पास लेकर चलते। डीपी यादव जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि ठीक है, जो कमियां है उसको दूर करने की आवश्यकता है, कमियां को दूर किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए, बहुत अच्छी बात, और ये समय समय पर होते रहा है। लेकिन क्या इन कमियों को दूर करते करते आप तो सनातन को खत्म करने की बात करने लग गए हैं? सवाल इसी पर तो है ना कि ठीक है, आप कमियों को दूर करने की बात कीजिए, आप कुरीतियों को हटाइए, रूढ़ियों को खत्म कीजिए, सब इसमें साथ है और सभी चाहते भी किस तरह की पुरातन की जो चीजें हम ढोते चले आ रहे हैं, जो आज हमारे लिए मुफीद बिल्कुल भी नहीं है, वो ना होना चाहिए। लेकिन क्या विरोध करते करते सनातन का विरोध फिर अचानक से, ये क्यों? जी मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट लागू किया था कि टीचरों को 27% नौकरी आरक्षण मिलना चाहिए।
तो गवर्नर लोग थे, किसी एक पार्टी के हो रहे हो, एक मत हो गए थे। उन्होंने क्यों नहीं आगे बढ़ के कहा कि ठीक है, जो सदियों से सताए गए हैं, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। पंकज जी, क्या आपको पता है जब मंडल कमीशन ने 1977 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद गठित हुआ और अपनी जब रिपोर्ट दिया तो उसने इस बात को बाकायदा से मेंशन किया था कि हमारे देश में जो पिछड़ों की 70% आबादी है वो सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं 3-4-5% है। तो बताइए, ये जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो बराबरी थी, उससे ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ, उससे बहुत से लोगों के ऊपर कलेजे पर सांप लौट गया। वो क्यों नहीं सामने आए कि भाई आखिर हिंदू धर्म के लोग हैं, उससे किसी गैर धर्म के तो नहीं थे, उनको खुले मन से सामने आना चाहिए था और करना चाहिए था कि आओ मेरे भाइयों, तुम सदियों से सताए गए हो, ये मेरी ज्ञानता की और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आपको जो आरक्षण मिला है नौकरियों में, वो कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन लोग उसका विरोध करने लगे। तो कितने दुर्भाग्य की बात है पंकज जी, इसी बात को समझने वाली है कि धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे व्यवहार हो रहा है, जो लोग अपनी रोटी बेच रहे हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको अब पहचानने की जरूरत है। आज देखिए, तो ये विरोध हो रहा है कुर्सियों का, उसमें दलित है, उसमें पिछड़ा है, उसमें और कोई लोग है। केवल कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटी देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको लाभ होता है, वही लोग इसको विरोध करते हैं पंकज जी। बिल्कुल ठीक है मनोज जी, देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगा इन्होंने। इनका साफ कहना है कि डीपी यादव जी ने कहा यहां पर कि आप लोग बस ये चाहते हैं, और इसीलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा से पहले शुरू से ही सिर्फ सवर्णों की पार्टी रही है और पिछड़ों को कभी भी वो तवज्जो मिली नहीं। अब आप वोट बैंक की राजनीति करते, ओबीसी को तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ऐसी बहुत सारी जातियां जिनको सनातन में या हिंदू धर्म कह ले, उसमें वो तवज्जो नहीं मिलती जो उनको मिलने चाहिए। और यही वजह है कि ये इसका विरोध करते हैं बेसिकली। मतलब जो व्यवस्था बनी हुई सनातन के अंतर्गत, उस व्यवस्था का विरोध है ये, सनातन का विरोध नहीं है। मनोज जी, विरोध नहीं है, बिल्कुल हम आपकी बात से डीपी यादव जी सही कर रहे हैं। लेकिन डीपी यादव जी बता रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया, और उनको प्रोत्साहन में अखिलेश यादव ने क्या किया। अब डीपी यादव जी की बात से अगर हम देखा जाए तो अखिलेश यादव भी गलत है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी गलत है, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो गलत ही गलत। ये बात हम इस नाते नहीं कर रहे हैं। अगला कहीं इनकी जो भी इनका वो है कि जिस प्रकार से भी सनातन है पिछड़ों का, भारतीय जनता पार्टी की मात्र एक ऐसी पार्टी है। पंकज जी, आप भी जानते हैं, डीपी यादव जी के भी अगर गांव में आप जाएंगे तो इनके चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे दलित SC ST में हों, इनको भारतीय जनता पार्टी का विकास का पहिया वहां तक पहुंचने का काम किया है। इनकी सरकार में नहीं पहुंचा था। इन्होंने अल्पसंख्यकों के वोट के साथ सौदा करने का काम किया था, वोट ले लिए थे, उनको लॉलीपॉप देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगातार किया। इस नाते आज, क्योंकि लोग कहते हैं ना, आज नहीं आजीवन से लोग कहते हैं, आपने भी अभी कहा कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, लेकिन आप शायद इस बात को पंकज जी आप भी कि डीपी यादव जी के अनुसार आपने कहा कि हम आपको याद दिलाते हैं, अगर बीजेपी सवर्णों की पार्टी होती तो बीजेपी के बीच में रामपुर हो या चाहे जो है आजमगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का पताका वहां कमल का फूल ना खिलता। हमको अल्पसंख्यकों ने भी वोट दिया, क्योंकि हमारी योजनाओं से, हमारे कार्य करने के तरीकों से, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहिया हर घर में जाने का काम उन्होंने, जो सोच उनकी रखी कि हर घर को, हर घर के अंदर जो किचन है, जो रसोईया है, जो माताएं बना के उनको गैस देने का काम किसी ने सोचा है, तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति नहीं सोच सकता है। कांग्रेस और समाजवादी वाले वोट के बीच में जो सरकार आती है, एसी कमरों से नहीं निकलते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कोरोना में घर घर जाके सबका मुआयना करते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोविड-19 के दौरान खाना और फिर लेके दौड़ने का काम करता था। ये लोग कहाँ थे? हम लोग काम किया है, ये लोग पार्ट टाइम राजनीति को जॉब बना लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए पंकज जी, आवाज डीपी यादव जिनको क्या लेने दीजिए, आपके वक्त में चुप थे। आवाज एकदम बंद करवाइए, नहीं तो फिर मैं हट जाऊंगा। नहीं, डीपी यादव जी, देखिए डीपी यादव जी, मनोज जी ने ध्यान से आपको सुना, डिस्टर्ब नहीं किया, पूरी बात उन्होंने सुनी आपकी एक एक बात, और उसमें से उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए फिर वो जवाब उन्होंने तैयार किया है, उन्हें जवाब दे लेने दीजिए। हम आएंगे आपके पास, अभी वक्त है पूरा। डीपी यादव जी प्लीज, पूरी बात वक्त है हमारे पास, काफी वक्त है, हम आएंगे इस पर। इनको आवाज बंद करा दिए। डीपी यादव जी प्लीज। डीपी सर देखिए ना, सुनिए। डीपी सर आप सुनेंगे नहीं तो फिर मनोज जी का जवाब कैसे देंगे? उन्होंने आपको सुना, उसी में से उन्होंने सवाल
उठा रहे अब इनको मिट्टी और उसी का जवाब वो दे रहे हैं आपको। डीपी यादव जी सुन लीजिए। क्योंकि जी। सही चीज सुनने में कड़वी लगती है, इतनाते आप बीच में डिस्टर्ब करना जानते हैं लोग। हमने तो सुना ना, हमने इनकी बात को जवाब दे लिया हमसे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो अब कुछ नहीं कह रहे। डीपी यादव जी शांत है, तो सुन रहे हैं। पंकज जी, सबसे बड़ी बात एक ही चीज को कह रहा हूँ कि हम नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति ये सोच सकता है। यही कांग्रेस के राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि 1 रुपया मैं भेजता हूँ, 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेज करता है। आ रहा हूँ दीपचंद जी, आप ही की बारी, आप ही के पास आ रहा हूं। कांग्रेस की सरकार हुई उस समय जो प्रदेशों में गवर्नमेंट थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुई, और वही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया हर। अच्छा ठीक है, चलिए इस पे बात ना करें। उस वक्त की व्यवस्था वैसी थी, और लोग ऐसे थे, समाज ऐसा था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और चीजें ऐसी थी, इस वजह से ऐसा होता था। इस बात को तो उन्होंने साफगोई से माना। इस बात पर तो आपको भी उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को माना कि सरकारी सिस्टम ऐसा होता है। इससे पहले तो कोई सरकार मानती भी नहीं थी, तो सैल्यूट कीजिए राजीव गांधी जी को जिन्होंने इस कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था। दीपचंद जी देखिए, जिस सनातन को लेकर लगातार ये बयान आ रहे हैं इस वक्त में, इससे पहले तक लगातार जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उसके बाद जब बैठकों का दौर शुरू हुआ इंडिया गठबंधन का, तब यही कहा जाता रहा कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और कमोबेश सभी लोगों ने इसी बात पर सहमति जताई थी। इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल शामिल हैं, फिर उन्हीं लोगों के बीच में अचानक से ऐसे लोग कहां से आ जा रहे हैं कि जो सनातन का विरोध करने लग जा रहे हैं? क्या वो सनातन के जो मानने वाले लोग क्या मोहब्बत के लायक वो नहीं है, या आपके लिए वो नफरती लोग ही हैं इसलिए उनसे नफरत ही करना है, उनसे मोहब्बत नहीं करना है? आदरणीय पंकज जी, मैं फील कहूंगा कि हमारे माननीय राहुल गांधी की जो सोच थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, बिल्कुल खोलने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं, यही तो आपके घटक दल जो है आपके राहुल गांधी के इस विचार पर पानी फिर रहे हैं ना, यही तो बात करें कि इसमें कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, बात रख रहा हूँ, बाकियों को मना करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। जो कुछ आज हो रहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कट्टरवाद फैलाया है, धर्मों की राजनीति की है, ये उसका रिएक्शन है जो आज हम देख रहे हैं। आप बताइए, जो सरकार 9 साल पहले महंगाई का नाम लिख रहा है कि आज वो सरकार महंगाई के नाम पर मैं नहीं बोल रही है। जो सरकार कहती है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 साल के अंदर 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए 9 साल के अंदर, उसका इनसे जवाब मत पूछिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि टमाटर 200 रुपए किलो हो चुके थे, किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि भी महंगाई कम करे। मणिपुर के अंदर क्या हालात चल रहे हैं आपको पता भी, मणिपुर पे कंट्रोल कर रखा है। इनसे सवाल मत पूछिए। और आपने जो भी 9 साल के अंदर इलेक्शन हुआ है कि देखिए, माननीय अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अलग भारतीय जनता पार्टी थी, और ये तो सबसे अमित शाह और मोदी जी की ये भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में राजतंत्र है। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी इलेक्शन है 80 बेनाम के ऊपर हुए हैं, तुष्टीकरण और धुरचन के ऊपर हुआ है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को बदनाम करने का पूरी दुनिया में ठेका ले रखा। भी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मनोज भाई वो बड़े अभी आपके सामने बता रहे थे कि जो सनातन धर्म को बदनाम करने का सारा ठेका कांग्रेस और विपक्ष ने ले रखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके दिनेश शर्मा है वो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आपके योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली को दलित बताते हुए उसका अपमान करा। आपके तो शिवराज सिंह जी ने तो मोदी को भगवान राम और अमित शाह को हनुमान कह दिया। और अभी G20 के अंदर तत्काल के अंदर सबने देखा कि जो हमारे दिल्ली के LG हैं उन्होंने शिवलिंग को फौरा बनाकर लगा दिया और कहते कि आनंद लीजिए। जब आपका सनातन धर्म अपमान नहीं हुआ वो 333 शिवलिंगों को तोड़ा गया। बजरंग बली को उन्होंने दलित कहा तो बजरंग बली का अपमान हुआ या फिर दलितों का सम्मान हुआ? बजरंग बली से उन्हें जोड़ा नहीं, अगर ये नहीं सम्मानित है तो मैं पूछना चाहूंगा आप जैसे बात कर रहे हैं सर, देखिए 2 पहलू होते हैं ना। तो बजरंग बली से दलितों की तुलना की तो उन्हें बजरंग बली वाला सम्मान दिया या फिर बजरंग बली दलित हो गया, ये बता दीजिए। अभी किसी को हम सम्मान कर रहे हैं तो संघ का अध्यक्ष बनेंगे ना किसी दलित को। जब भारतीय जनता पार्टी वाकई में दलित और ओबीसी के बारे में सोच रही है, देखिए जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अभी से तैयार कर रहे हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन है वो हिंदू विरोधी है और हम हिंदू के मालिक बन रखे हैं, ये ठेकेदार बन रखे हैं हिंदू धर्म के। इनसे पूछना चाहूंगा आप किस चीज के ठेकेदार हो? आप 9 साल के अंदर कहते आए थे कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, आज आर्थिक अवस्था के बारे में सोचेंगे। आज का देश किस ओर जा रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर आप देश को भड़काना चाहते हो और देश की राजनीति के अंदर
आप ये दिखा रहे हो कि बस अभी से आपने 2024 की पिच तैयार कर दी है, आपको मुद्दे से मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना 2024 तक आलोक जी आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, 2024 तक इस मुद्दे को इतना उछाल कर देंगे कि सारे मुद्दे हैं जनमानस के वो छुप जाएंगे। सिर्फ एक ही मुद्दा चलेगा, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके सिवा किसी टीवी चैनल पर जनमानस के जो मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, गिरती अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर नहीं चलेंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही, तो आप हिंदू सनातन पे आप लोग आ गए। चलते आलोक जी के पास। आलोक जी ये नहीं, देखिए सर, वही बात तो वही हो गई ना, बात वो हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, ठीक है, उसकी राजनीति चमकती है, आप हिंदू और सनातन पे आ गए। इनका जो पद तो हिंदू और सनातन को बांट दिया आपस में। ठीक है, मैं आलोक जी के पास चलता हूं, आएंगे वापस सर, दीपचंद से बहुत सा भी टाइम हमारे पास है। आलोक जी, सनातन और हिंदू, इस बात को लेकर हमेशा से जो है वो एक तरीका का विमर्श होता रहा है, क्योंकि सनातन आधिकारिक तौर पर किसी का रिलीजन नहीं होता। सनातन तो भाई एक परंपरा है, एक आधार है, जीने का आधार है, शाश्वत है, वो आदिकाल से चला आ रहा है, अनंत है, वो सत और तत् से बना हुआ तत्व है ये सनातन। और सनातन के अलावा अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू हमारा जो है वो आप कह लें कि सरकारी दस्तावेज में हम हिंदू धर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर अचानक से हिंदू के बजाय सनातन को कोसने के पीछे कहीं एक कारण तो ये नहीं माना जा रहा कि सनातन की जो परंपरा है वो वेद पुराण से शुरू हुई, और वेद पुराण जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो लिखा करते थे, तो ब्राह्मणों का, यागड़ों का ही एक तरीके से बांट दिया जाए सनातन में। बाकी लोग हिंदू है, लेकिन बाकी ये जो अगली जातियां सनातन है, क्या ये कंसेप्ट भी है इसके पीछे क्या? नहीं, देखिए, जब सनातन की बात होगी और जब वेद की बात होगी, तब तो ब्राह्मण जन्मना नहीं था ना। ब्राह्मण जब वैदिक काल की बात होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मणा था, कर्म के अनुसार। तो अगर उस समय की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा शूद्र और शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, ये ऋग्वेद में है। तो इसलिए ये जितना धर्म खेलेंगे और हिंदू की जगह सनातन कहेंगे और बुरा फंसेंगे, क्योंकि सनातन में ब्राह्मणी व्यवस्था का जो वंशानुगत व्यवस्था थी वो नहीं थी। ये वंशानुगत व्यवस्था उसका बिगड़ा रूप है, जिसकी आलोचना करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये बिगड़ा हुआ रूप। वास्तविक रूप में सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही घर में 4 लोग हो सकते थे, ये ऋग्वेद में है ऑफिशियल। तो इसलिए जब ये सनातन पर हमला करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं मानता हूं कि भारत को हिंदुओं को विभाजित करो, पहला, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की सनातन की छवि अच्छी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट मैं देखता हूं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, जब कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तब याद करिए राजीव गांधी जी ने कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बदला था। एक महिला को शादी के बाद, तलाक के बाद भत्ता देने वाले बात में इस देश को जलाने की धमकी दी गई थी। तो आप इस तरह से अगर इसे देखें, तो जब भी बात होती है देश की मेजोरिटी और मेजोरिटी रिलीजन, सबसे आसान होता है उस पर हमला करना, क्योंकि वो हिंसक नहीं। और ये बात तो मानना पड़ेगा कि भारत का संविधान सेकुलर होने के साथ साथ शरिया से चलता है। इस देश में जो माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम, वो संविधान और शरिया से चलता है, क्योंकि सिविल लॉ शरिया से गवर्न है। हिंदुओं को लॉ शरिया से, जो हमारे वेद से गवर्न नहीं है। हिंदुओं के लिए एक लॉ है, लेकिन मुसलमानों के लिए सिविल लॉ अलग है। इसलिए पूरी तरह से हम वैसे भी सेकुलर नहीं है। हमें सेकुलर होना होगा तो सारे देश के लोगों को, जैसे आईपीसी लागू की गई है, वैसे सिविल लॉ भी एक जैसा लाना पड़ेगा, तब ये हेट स्पीच खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सारे नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिच पर न खेलें। अगर आप सनातन को कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे, इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर अगर आप खेलेंगे तो सबसे लाभ बीजेपी को मिलेगा। अगर आप सनातन को कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, बीजेपी उसका निश्चित रूप से फायदा उठाएगी। और जब बीजेपी कुछ बात कहेगी तो आप कहेंगे बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में बात करती है। बीजेपी का कोर एजेंडा है, उससे कभी नहीं छुपाया कि वो हिंदुओं के लिए भी काम करेगी। जैसे कि जो आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, इनका कोर एजेंडा है कि माइनॉरिटीज के लिए काम करती है, माइनॉरिटी फर्स्ट, उसके बाद हिंदू। तो ये इस तरह के राजनीतिक दलों की अपनी आइडियोलॉजी होती है। और आप जितना जितना एग्रेसिव होंगे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू कभी रिएक्ट नहीं करता, एग्रेसिव नहीं होता। इसलिए आप
उसके साथ नहीं सर, ऐसा मत बोलिए आलोक सर, आलोक सर, अब जमाना बदल गया, हिंदू भी एग्रेसिव होता है और बहुत सी गलत चीजें हमने हिंदुओं के बारे में देखी, इसलिए ऐसा मत कीजिए कि दूसरा धर्म जो है वो आक्रामक है और हिंदू आक्रामक नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ये सभी के साथ और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस धर्म से आता है और कैसा है वो, ये हम इस पर बात ना करें तो ज्यादा बेहतर। नहीं सर, एक बात रोकूंगा मैं, नहीं सर, ये सही नहीं है ना, ऐसा नहीं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आक्रामक है, वो असहिष्णु है, सिर्फ हिंदू असहिष्णु, ऐसा कहना सही नहीं है, कि फिर तो वही बांटने वाली बात हो गई कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। मनोज जी के पास चलते। मनोज जी, आपने हैंड रेज किया था और देखिए सवाल आपसे अब यहां पर सीधा ये कि सनातन को लेकर इस संग्राम आप चाहते हैं या फिर आप भी चाहते हैं कि अब ये ना हो, सबका साथ सबका विकास हो, तो आप जिन लोगों ने सनातन पर बयान दिया उनके खिलाफ कार्रवाई कराकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहेंगे, ये पसंद करेंगे या फिर इसी पर राजनीति आप लोग भी करते रहेंगे आगे? आलोक जी, पहले भी हमें आपको अपनी बात बता रहा हूं, हमें राजनीति करने के लिए सनातन की आवश्यकता नहीं। सनातन हमारा आत्मविश्वास है, सनातन पे हम पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा रखते हैं। हमारे किसी भी जिस प्रकार से हमने देखा हमारे काम करने का, इनको हमें एक चीज याद आ गया अभी अचानक आपके बीच में, जैसे मान लिया ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, एक समय पे नारा एक चला था उत्तर प्रदेश में कि मुल्ला मुलायम, एक नारा चला था, कभी ये नहीं चला था हिंदू मुलायम या हिंदू अखिलेश। तो इनका जो कल्चर जो है ना, चाहे राहुल गांधी जी का हो मंदिर के बारे में या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे का बयान हो, भारतीय जनता पार्टी चाहे राम मंदिर को किस प्रकार से इन लोगों ने बाधित करने का काम किया था, आज चाहे जो करते हैं, हमें इनकी बात नहीं सुनना, क्योंकि जनता इस बात को जानती है। लोकतंत्र में जनता का जब इन्होंने लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ को नहीं छोड़ा इंडिया गठबंधन डाक गठबंधन वालों ने, तो हमारी क्या बात है? हम अपनी बात ही नहीं करते हैं। जब वो उनको बैन कर सकते हैं, पत्रकारों जैसी जो कि कभी इंदिरा गांधी जी किया करती थी, तो हमको इसकी नहीं, इनकी चिंता, इनको हमको यही कर देंगे, आपके चैनल के माध्यम से ही कहेंगे कि जनता इसका तोड़ जवाब देगी। जिस प्रकार से 2014 के बाद जनता ने दिया है, इनको देगी। अभी देखिए आगे क्या करते हैं। आगे बात भारतीय जनता पार्टी का पिच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए काम किया, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसे जो है कुरीति से बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने जितनी योजनाएं चलाई, चाहे हमारे समाजवादी के मित्र या कांग्रेस के मित्र, जिनकी सारी योजनाओं में सबकी भागीदारी पत्रकार के अनुसार इन्होंने दिया है, नहीं कह सकते। हम कहते हैं डंके की चोट से कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने सबकी भागीदारी सबके साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, सबके साथ किया। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अभी कि हनुमान जी को दलित से तुलना हो गई, इनको दलितों का सम्मान करने में भी इनको आपत्ति है। हम कहते भगवान की कोई जात नहीं होती है, और सनातन धर्म के अंदर सारे धर्म समाज नहीं, वो योगी जी ने कहा था, बहुत कांग्रेस नहीं कह रही सर, वो कांग्रेस नहीं कह रही है। एक रास्ते में कहूंगा, सनातन पे आक्रमण जितना करना हो करते रहो, भारतीय जनता पार्टी में तोड़ जवाब, हर बात का जवाब देगी, चाहे इसके लिए जो कि सनातन हमारी आस्था है, हम सनातन के बगैर नहीं रह सकते, और सनातन हमारे बगैर, हम हर जगह उसके सनातन बहुत बेहद है। हम कहते तो है जीत यादव से करें सम्मान सनातन धर्म का, बोले जो है कि हाँ क्या कहते हैं सब काम हो रहा गलत थे, कहते हैं बारे हम तो अपने कोई नेता अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा वो गलत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का या किसी धर्म के खिलाफ, चाहे आप संख्या का धर्म हो। बिल्कुल, ये बात सच है कि किसी को नहीं बोलने देना चाहिए और कोई बोले तो उसका विरोध भी होना चाहिए। और देखिए यहां पर दीपचंद राठौर जी ने साफ तौर पर निंदा भी की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। डीपी यादव जी के पास चलते। डीपी यादव जी, आप संविधान की बात लगातार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन संविधान में, इसी संविधान में तो हिंदुओं को भी उसी तरीके के वही अधिकार मिले हुए, तो फिर हिंदुओं या हिंदुत्व पे चर्चा करने की बात क्यों बार बार रह के आ रही कि कुरीतियों पे चर्चा हो जाए या उसमें जो कमी है उस पर चर्चा हो जाए? ऐसा क्यों? संविधान ने हिंदू बनाया, संविधान ने मुस्लिम बनाया, संविधान ने सिख बनाया, तो फिर सिर्फ हिंदुत्व पर ही चर्चा क्यों? हिंदुत्व की कमियां क्यों निकालने की बात हो रही है, क्यों हो रही इस वक्त? किसी को भी धर्म के नाम पर अत्याचार करने का, धर्म के नाम पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी को दलित है कोई, उसको होली नहीं करने दिया जा रहा है, दलित है उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सर वो सामाजिक, वो तो सामाजिक बुराई है ना सर, वो सनातन की कमी तो नहीं है। वो सनातन की कमी आपको लगती है कि सनातन, सर सनातन वेद व्यास जी, पता था सर वेद व्यास जी कौन थे? वेद व्यास जी खुद मछुआरे थे, ये तो पता ही आपको।
उन्होंने वेद लिख दिया। तो सनातन तो ये नहीं सिखाता, नहीं तो सामाजिक बुराई है ना। सामाजिक बुराई ही संवैधानिक बुराई हो जाती है, कानून का उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, संविधान में बाकायदा लिखित है कि आप किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप किसी को कहीं न कहीं संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपको सभी सर इसको तो तमाम राजनीतिज्ञों को मिलकर इस पर पहल करनी चाहिए कि भाई इस सामाजिक कुरीति को, सामाजिक बुराई को हम दूर कर देते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना, एक कोशिश की उन्होंने इस बुराई को दूर करने की, भाई जो पिछड़ा है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसको आरक्षण देकर हम आगे बढ़ाएं। तो ये कोशिश तो आज भी जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनके आशा जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इसका मुखौटा भारतीय जनता पार्टी, वो तो कहते हैं संविधान के कहने कहीं हम समीक्षा करेंगे, दूसरा संविधान लिखाएंगे, हम लोग इनके नेता स्वयं देते हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। और जो इनके जो आरएसएस प्रमुख थे, उन्होंने एक बार बिहार आ रहा हूं दीपचंद सर, आपके पास से आ रहा हूं। 2015 में कहा था कि हम आरक्षण की अब समीक्षा होनी थी। तो देखिए अभी आलोक भी कह रहे थे कि कई धर्म के नाम पर, तो देखिए दुनिया का कोई भी धर्म पंकज की गलत बात नहीं दिखाता है, चाहे जो धर्म हो। धर्म में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं, सभी धर्मों में होते हैं कि वो अपनी रोटी सेकने के लिए लोग दूसरे को कहीं न कहीं गुमराह करते हैं, उनको कहीं न कहीं। आप ही कह रहे थे ना कि कमियों पे चर्चा होनी चाहिए, तो सिर्फ सनातन हिंदुत्व पे क्यों? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि सिर्फ जो कमियां हैं या जो कुरीतियां हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए उस पर चर्चा हो। सम्राट अशोक जब अपनी सभा में बैठते थे, वो विभिन्न संप्रदायों से देश बाकायदे खुली बात कराते थे, और उन्होंने अपने लाशों पर यह लिखवाया था कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म की निंदा करता है वो कहीं न कहीं अपने धर्म की हानि पहुंचा रहा होता है। बिल्कुल। तो अपने दूसरे की धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर जो कमी है उसको देखे ना। अगर हमारे सनातन पे, हमारे हिंदू धर्म से कोई दूसरे धर्म वाला टिप्पणी करेगा तो ये बर्दाश्त के बाहर हो, तब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको एक क्लियर कर बता दूं पंकज जी। और देखिए लोग कहीं न कहीं धर्म के नाम पे जो दुकान चला रहे हैं, अब उनकी दुकान चलाने का समय बंद हो गया है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो चाहती है कि हमारी बेरोजगारी से, महंगाई से, कानून व्यवस्था से, अशिक्षा से, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री को जो चाहते थे उससे, वो सब वादे कहाँ गए? आप 2024 में इन सारी बातों पर जाइए ना चुनाव में, बताइए कि हमने किसानों के आय दोगुनी के। आज क्यों किसान 35 किसान प्रतिदिन हत्या कर रहा है? आज बेरोजगार युवा क्यों आत्महत्या कर रहा है? आज महिलाएं क्यों जीवन से घर अपना नहीं चला पाए? तो इन सारी बातों पर चुनाव होगा पंकज जी। इस देश के दलित कहीं न कहीं बात समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको गुमराह करने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव होता है तब तो वो पिछड़ा बन जाते हैं, लेकिन जब जाकर के फिर वो कहीं न कहीं उन्हीं की बात सुनते हैं जो इस देश के व्यापारी वर्ग हैं, जो इस देश के कहीं न कहीं अपनी मुट्ठी में। आ रहा हूं मनोज सर, आपके पास भी आऊंगा, पहले दीपचंद सर की बारी है। दीपचंद सर जी देखिए, जैसे कि इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस खुद को देख रही है, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी, अखिल भारतीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, तो उसको नेतृत्व करता माना ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी की अगुवाई में यूपीए बना था, उसी की अगुवाई में भी इंडिया गठबंधन भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन सबके बीच में जो आप लोगों ने मुद्दे तय किए, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आप इसी पर क्यों नहीं मतलब कहते हैं अपने घटक दलों को, किसी पर पड़े रहिए? यही देश की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है, सनातन नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? आदरणीय पंकज जी, उल्टा जब इस तरह की बातें होती है तो आप बहिष्कार कर देते हैं कुछ मीडिया वालों को, ये भी तो गलत है ना। आदरणीय पंकज जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, मुझे शायद ये पता नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिस देश का कोई धर्म नहीं है। वहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग वहाँ रहते हैं। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपका एक एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए मुझे। या तो आप बाबा साहब के संविधान का गला घोटेंगे या उनको जला देंगे, बताइए ना, या कि नया संविधान बनाएंगे? देखिए, हिंदुत्व शब्द वीर सावरकर जी लेकर आए थे, जो कि एक आर्य सामाजिक थे। हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू से है ही नहीं। पुराणों और ग्रंथों में कहीं भी हिंदू धर्म का नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर धर्म है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म से पहले हम भारतीय, और भारतीय के बाद फिर हिंदू और मुस्लिम है। ये लोग समझना होगा। मैं कांग्रेस से हूँ, चाहे आप बीजेपी से आए, चाहे पांडे जी, चाहे आप कोई भी हो, देखे हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान है। ये हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने विचारधारा को बांटा है। और जो आपने भी पूछा ना मेरे से कि आप महंगाई के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे, बेरोजगारी के मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? देखिए, हम तो महंगाई, बेरोजगारी पे 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो ताजा प्रेम सनातन पे होगा नहीं, तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि अब ताजा प्रेम सनातन पे, हिंदुत्व पे क्यों? उसी पे पड़े रहते, मणिपुर पे पड़े रहते। हम तो जो जनमानस के मुद्दे हैं,
जितने भी हम सारे वो उठा रहे हैं, चाहे संसद से लेकर सड़क तक हो, वो कौन उठा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कैसे भी मुद्दे हो। लेकिन जब ये मुद्दे नहीं सुनते हैं, जब तक ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें बताइए हम क्या करें। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन के अंदर जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी किया जाता, चाहे उदय स्टालिन हो, चाहे चंद्रशेखर हो, वो उनकी निजी टिप्पणी है, वो उनका व्यक्तिगत तौर पर दी गई है। जिसको अंदर हम उसके कोई भी व्यक्ति अपनी टिप्पणी दे सकता है, जिसको कोई भी या कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, उस पार्टी के अंदर अगर इंडिया गठबंधन वो घटक है हमारा, तो उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनके अभी तक मैंने उनसे पूछा, अगर आप में हिम्मत है तो आप कड़े शब्दों में निंदा करके देखिए, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सनातन धर्म का अपमान कितनी बार करा है। पर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत और रहना चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं। ठीक है, तो मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी देखिए, यहाँ पर दीपचंद जी ने कहा हम तो निंदा करते हैं ऐसे बयानों की, लेकिन क्या आप में हिम्मत है, क्या बीजेपी में हिम्मत है कि अपने वो ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर आप उसकी निंदा करें जिन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, गलत बयानी की थी? देखिए पंकज जी, ये निंदा क्या है? इनकी निंदा है। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। इनके स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा क्या बोलता है बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। और जब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उसमें निहित हो, हम इसको क्या मानेंगे? सर, आप उसी लाइन पे फिर जा रहे हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा था। भाई किसी ने कहा ना, किसी ने तो कहा। नहीं, मैं आज ही कह रहा हूँ, मणिपुर में सुनिए पंकज जी, जब मणिपुर की चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री जी के अंदर में लाइन आया। ठीक है, वो बाद में हुई, हम इस पे आ जाते हैं सर, इसी पर। हाँ, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने निंदा नहीं की है, राहुल गांधी से निंदा आप चाहते हैं कि राहुल गांधी निंदा करे, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी की बातें नहीं करता है, तो बच्चे हैं, बचकानी बातों में कोई भरोसा हमको नहीं है। तो कब क्या बोल रहे तो पता नहीं है, वो हुए या अखिलेश यादव हो गए, इनकी बातों को हम क्या बताएंगे? जो व्यक्ति ये कहता है, समय समय पर जनेऊ पहन लेता है, जो व्यक्ति समय पे जो है मुस्लिमों की टोपी पहन ले, उनकी बातों को हम क्या मानेंगे? ना वो सनातनी है, ना वो मुस्लिम वर्ग में है। आप इस बात को नहीं, राहुल गांधी की बात करें, जो कहते हैं मंदिरों में लड़के जाते हैं, क्या करने? इनकी हम कहां से बात करेंगे? हम आपकी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इनके किसी भी, चाहे वो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से कोई, आप ऐसे लगता है जो कहते, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान नहीं आया कहीं भी। जो हम दीपचंद जी आ रहे हैं आपके पास, दीपचंद जी आएंगे आपके पास। उन्होंने आपकी बातों को सुना, मनोज जी ने सुना है जी। हेलो, हाँ मनोज जी मोदी जी टोपी पहन लेते हैं। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे पंकज जी, दे तो आप रख लो। दीपचंद भाई सुनिए ना। मनोज जी ने पूरी बातों को सुना आपके, अब आप उनकी बारी। सुन लीजिए भाई साहब, तो ये हम आपसे कह रहे हैं, इनके आप देखिए, जब ये मान लेते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, इनकी बात एक मिनट के लिए सही होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं, हम कह रहे हैं वो 14 मीडिया कर्मी की क्या दोस्त है? आप बताइए किस रुपए आप लोग तो वो जो रामचंद्र के नाम पे ही पैसा खा गए। उनकी आवाज बंद कराइए। आपने कितना पैसा खाया रामचंद्र के नाम पे? पता है आपको ये बात? कितना पैसा खाया? अच्छा, वो ऑडिट करा लीजिएगा, ऑडिट करा लीजिएगा, सत्ता में आएंगे तो। आप लोग को भी बैन कर दिया, आप जनता के टैक्स से पैसे का राम के नाम पे। दीपचंद जी ठीक है, ये सवाल पूछ लीजिएगा, ये सवाल आप पूछ लीजिएगा, ये सवाल पूछ लीजिएगा मनोज जी। जो बदनाम करने का काम करते हैं, वो सनातन प्रेमी बनना चाह रहे हैं। हिंदू होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से नहीं लेना, नहीं हमें चाहिए। करते ना कि इन्होंने सही कहा, क्या बताएं कि वो 14 मीडिया कर्मी क्या किए? अरे पंकज जी, आप भी सवाल कम पूछिएगा, नहीं तो आपका भी बाइकआउट हो जाएगा। मुझे तो जी मीडिया पे डिबेट हो तो मुझे बुलाना और साहब को बुलाएंगे, अपन बात करेंगे। अच्छा ठीक है मनोज जी ठीक है। अब फाइनल रिमार्क की बारी डॉक्टर आलोक पांडे के पास चलते। डॉक्टर आलोक, देखिए अब ये मुद्दा आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार है? एक पक्ष की ओर से बयान आते हैं और उससे फिर निजी बयान कह दिया जाता है, और दूसरा पक्ष है वो उसे लपक लेता है बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि अब वो खेलना चाहता है उससे। तो क्या लगता है, ये ऐसा ही चलेगा 2024 तक, या फिर जनता जो है उसने तय किया हुआ कि भाई अब ये बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, सनातन बहुत हो गया, इस पर विचार सनातन नहीं करेगी, या फिर आपको लग रहा है कि ये अफेक्ट करने वाला 2024 के चुनाव को? 2024 तक अब मुझे लगता है कि ये बयानबाजी ऑर्गेनाइज रूप से चलेगी। देखिए कभी कभी क्या होता था, हम किसी धर्म की आलोचना करते थे, कह दिया कि बीजेपी ने हमारा बयान तोड़ मोड़ के बता दिया, इस तक तो ठीक था, क्या हम आलोचना भी थोड़ा नहीं करते। लेकिन जब हम इस डर्टी लेवल तक पहुंच जाते, जो आपका टाइटल है डर्टी पॉलिटिक्स की, आप गलती भी करते हैं,
फिर कहते हैं हम यही रहेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। स्टालिन जी जैसा बयान या बिहार के शिक्षा मंत्री जैसा जो बयान है, ये बयान ये बताता है कि ये केवल आलोचना तक सीमित नहीं, ये एक प्रयोग तक जाएगा और 2024 तक हमें सनातन पर हमला और मिलेगा और गहराई से और गहरे से हमला किया जाएगा सनातन पर, क्योंकि सनातन पर हमला करके हिंदुओं को डिवाइड करके ही विपक्ष शायद सत्ता में आ सकता है। मैं पहली बार देख रहा हूं 75 सालों में पढ़ा या सुना इतना निगेटिव कॉन्सेप्ट पर विपक्ष जा रहा है। विपक्ष महंगाई पर नहीं जा रहा चुनाव लड़ने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। दीपचंद जी बहुत शुक्रिया आपका, मनोज भाई आपका बहुत शुक्रिया, डीपी यादव जी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर आलोक आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, चर्चा किस पर बातचीत की कि हाँ पॉलिटिक्स तो हो रही है, पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए, कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए क्योंकि जब आपको चुनाव में जाना है तो मुद्दे आपको तलाशने पड़ेंगे, पॉलिटिक्स करनी होगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। परेशानी सी बात की है, अब ये सवाल जनता के मन के ऊपर उनके ऊपर छोड़ता हूं, उनके मन में अपने इस सवाल पर विचार करते रहे। जो सवाल हमने पूछा आपसे कि क्या सनातन के जरिए सनातन या कि हिंदू धर्म के कुछ जातियों को तोड़ने की कोशिश है या फिर सनातन को फोकस कर दिया जा रहा है कि भाई ये हिंदुओं की अगड़ों का धर्म यही है, बाकी लोग हिंदू हैं लेकिन बाकी कुछ ऊपर अगड़ी जातियां वो सनातन है। अब ये पॉलिटिक्स है या डर्टी पॉलिटिक्स है, आपके ऊपर छोड़ते हैं। प्राइम एजेंडा में आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।